Good morning, good evening to everyone. This is the sum we will do now. ITC Limited issued 1100 5% debentures of rupees 100 each on 1st January 2011, redeemable at par. So ITC Limited ने 1100 डिबेंचर 5% डिबेंचर 100 रुपीज़ का 1 Jan 2011 को इशू किया। एंड जब हम लोग डिबेंचर इशू करते तो रिडेम्पशन भी हमें पता होता है, तो रिडेम्पशन पार में होने वाला है। कंपनी डिसाइडेड टू सेट असाइड एवरी ईयर अ सम ऑफ रुपीज 34,893 to be invested at 5% outside the business. तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हर साल वो लोग क्या करेंगे, 34,893 जो है वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद वो अमाउंट इक्वल टू दैट अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिसपे उनको 5% का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर वो इंटरेस्ट और अगेन द सेम अमाउंट दैट इज फिक्स अमाउंट 34,893 इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा करके व्हाट दे विल डू, the investment were sold at rupees 71,580 at the third year. तो थर्ड ईयर को कंपनी ने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट जनवरी 2011 से जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही थी वो थर्ड ईयर में दैट इज 2013 में कंपनी ये इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, सेल करेगी। व्हाट इज द अमाउंट गिवन, सेल करने का अमाउंट क्या दिया है, रुपीज 71,580। ये अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट सेल करेगी एंड डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। तो हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है एंड हमें सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। पहले लेट अस प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। journal entries in the books of ITC Limited. ITC Limited. Journal entries in the books of ITC Limited. So date, particular. Okay, let us arrange this. And अरेंजमेंट करते हैं। डेट पर्टिकुलर्स, LF डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले कौन से डेट में डिबेंचर इशू हुआ, 2011। सी हियर इट इज गिवन 2011 Jan 1 को, 2011 Jan 1 को क्या हुआ, डिबेंचर इशू किया। डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा कितना परसेंट डिबेंचर है, 5% डिबेंचर, इट्स अ लाइबिलिटी, इट विल बी क्रेडिटेड। तो 1100 डिबेंचर है and 1100 debentures of 100 rupees, बिकॉज पार प्रीमियम कुछ दिया नहीं है तो पार में ही होगा, नहीं तो प्रीमियम होता है तो प्रीमियम का अमाउंट, डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट का अमाउंट देना इंपॉर्टेंट है। तो नथिंग इज गिवन मतलब इट इज पार। सो मल्टीप्लाई करने पे वी गेट 1,10,000। So this will become being debentures issued, okay, debenture issued the नरेशन या रिडीमेबल एट पार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ईयर एंड में इट वाज डिसाइडेड कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पहले हमें उतना अमाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ता है सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, दोनों हम क्रिएट कर सकते हैं व्हेन नथिंग इज टोल्ड। बट मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन का सम्स ऑलरेडी किया है, तो सिंकिंग फंड यहाँ पे लिखेंगे हाउ मच अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड 34,893। तो पीएनएल अकाउंट यूज होगा और पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, सिंकिंग फंड रिजर्व में। तो सिंकिंग फंड रिजर्व बीइंग अ लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, या ये रिडेम्पशन बाय प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट या बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, या बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड रिजर्व, या बीइंग सिंकिंग फंड रिजर्व क्रिएटेड, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अभी ये क्रिएट हो गया, तो जिस दिन सिंकिंग फंड में पैसा आता है उसी दिन हम ये पैसे को इन्वेस्ट करते, तो इसको बोलते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम क्या करते हैं, जितना पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं उतना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बाहर जाएगा, बराबर। एंड नाउ कितना पैसा, जितना सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया उतना पैसा हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया बी, और इन्वेस्टमेंट कितना 5% हमें उसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड, ये लिखा हमने। इसके बाद ये हो गया 1 साल। दिस इज द फर्स्ट ईयर व्हेन डिबेंचर वाज इशूड। हमने वो ईयर में जो भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त, जब भी अकाउंट फाइनलाइज कर रहे थे, हमने सिंकिंग फंड में थोड़ा प्रॉफिट जितना दिया है क्वेश्चन में हमने उतना ट्रांसफर किया। अगर नहीं दिया है तो दे विल गिव सम अमाउंट, कैसे ट्रांसफर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने किया ट्रांसफर, फिर उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब नेक्स्ट ईयर दैट इज 2012 दिसंबर 31 को 1 साल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करके, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो मनी विल कम इन कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो इंटरेस्ट हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है वो हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो कितना अमाउंट है, हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया था, 34,893 इंटू 5% पूरा साल का कितना होता है, देखो 34,893 इंटू 5%, 34,893 इंटू 5% कितना होते हैं, 1744.6 है, तो इसको 5 कर देंगे, 1744.65 आता है। तो 6 मतलब 5 से ज्यादा है तो एक डेसिमल ज्यादा करना है, 4 विल बिकम 4 हमें मिलता है। जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमें मिलता है 1744.65, बट 4.6 है तो हमने एक डेसिमल ज्यादा किया। इसको बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड या बीइंग इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड या अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मिल गया। तो ये होने के बाद, see this is redemption of debenture chapter and I have already explained you sinking fund method, journal entries in the last I guess 2 lectures previous, before 2 lectures this sinking fund journal entries were explained. So you can go to
my channel and watch the lecture if any one of you have missed the journal entries of sinking fund. सो ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने डिबेंचर इशू किया. डिबेंचर इशू करने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि 34,000 क्वेश्चन में बोला 893 हमें इन्वेस्ट करना है. तो वो क्या करते हैं, हम पहले सिंकिंग फंड में प्रॉफिट में से उतना पैसा ट्रांसफर करेंगे, फिर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट करके नेक्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिला वो पैसे पे, 5% इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है. और नेक्स्ट ईयर हम फिर से यही एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से यूज करके हम फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे. कितना सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम पैसा ट्रांसफर करेंगे. कितना पैसा ट्रांसफर करने बोला है, 34,893. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें इतना पैसा हर साल every year. देखो, this the company decided to set aside every year a sum of 34,893. तो जब तक रिडेम्पशन नहीं होगा तब तक इतना पैसा प्रॉफिट में से हम साइड में रखेंगे. अभी क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगा. क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री आ जाएगा. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. लेकिन अभी हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना हमें इंटरेस्ट मिला वो प्लस इस साल जो हमने साइड में रखा, ये दोनों को ऐड करके जो पैसा आएगा वो हम इन्वेस्ट करेंगे. ये होता है 36,638. 36,638 ऐड करो दोनों को, यू विल गेट 36,638. मतलब अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हम इन्वेस्ट करेंगे. इंटरेस्ट और हम जो प्रॉफिट में से साइड में रखते हैं दोनों को ऐड करके इन्वेस्ट करेंगे. तो इसके बाद ये ईयर भी हो गया. नाउ वी कम टू द थर्ड ईयर. दिस इज द ईयर व्हेन रिडेम्पशन. हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन कौन से ईयर में करने वाले, थर्ड ईयर में. रिडेम्पशन कब करने वाले, थर्ड ईयर में. फर्स्ट ईयर हो गया 2011, सेकेंड ईयर भी हो गया. नाउ वी कम टू द थर्ड ईयर 2013. नाउ वी कम टू द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा. फिर से इंटरेस्ट, देखो लास्ट ईयर भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट मिलेगा तो हम वो इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे. वो इंटरेस्ट को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे. बट हमें इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे मिलेगा, सबसे पहले हमने 34,893 सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया था. फिर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करके इन्वेस्ट किया था. हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा है, अभी तक हमारे इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा है. फिर लास्ट ईयर फिर 638 हमने डाला. तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, 638. इतना पूरा पैसा हमारे सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में है. मतलब हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया, फिर लास्ट ईयर हमने इतना फिर से इन्वेस्ट किया. तो दोनों को ऐड करो, आपको कितना मिलता है, दोनों को ऐड करो, आपको कितना मिलता है. दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 71,531. 71,531. तो ये टोटल पैसे पे हमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा जो क्वेश्चन में बोला है. तो देखो कितना होता है, 71,531 इंटू 5% हमें मिलता है 3,576.55. तो 0.5 मतलब ये 77677 हो जाएगा. तो 3,577 हो जाएगा ये 3,577. तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट. इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट.
जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमने पिछले साल से 36,638 इन्वेस्ट किया, पर उससे पहले हमने 34,893 भी इन्वेस्ट किया था। तो जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो ये पूरा अमाउंट के दोनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा डेट है ये? दिसंबर 31। इसके बाद इंटरेस्ट मिलने के बाद हम हर साल क्या करते हैं, सिंकिंग फंड प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो अमाउंट है वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो वो जरा कॉपी करते हैं, सेम एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है? 34,893। ये हो गया। तो इसके बाद जो ईयर में हम रिडेम्पशन करते हैं, जिस साल में रिडेम्पशन करते हैं उस साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन हमने जो पहले इन्वेस्टमेंट किया है अब हम वो इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। क्या? तो सेल करेंगे तो कैश मिलेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और हमने जो ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट किया था अब उसको बेच देंगे तो वो कैंसल हो जाएगा। हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है? देखो, हमने पहले 34,893 इन्वेस्ट किया, फिर हमने 36,638 इन्वेस्ट किया। तो दोनों को ऐड करके कितना होता है? दोनों को ऐड करके हमें मिलता है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया है 71,531, दोनों को ऐड करके होता है 71,531। पर ये इन्वेस्टमेंट को हमने कितने में बेचा? हमने बेचा कितने में? देखो इधर दिया है 71, द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 71,580। हमने कितने में सेल किया? 71,580। तो मुझे बता ये प्रॉफिट है कि लॉस है? हमने 71,531 का चीज 71,580 में सेल किया। तो किधर कम आ रहे? क्रेडिट में डिफरेंस आ रहे। तो हमने मतलब कम वाला चीज ज्यादा में सेल किया। तो दिस विल बी सिंकिंग फंड अकाउंट। और ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट। ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? दोनों में देखो कितने का प्रॉफिट है। इट इज प्रॉफिट ऑफ 49 रुपीज। इसको बोलेंगे बीइंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बीइंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड। क्यों सेल कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। इसके बाद हम रिडेम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे। ड्यू का एंट्री पास करेंगे तो ये जो 5% डिबेंचर है, ये जो 5% डिबेंचर है ये कैंसल हो जाएगा तो डेबिट में आ जाएगा। लाइबिलिटी है, कम होता है तो डेबिट में लिखते हैं, बिकॉज लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, कम होगा तो डेबिट करते हैं। ये किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स को। यस, जिस साल रिडेम्पशन होता है उस साल हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट वो इन्वेस्टमेंट को हम सेल करते हैं ताकि हमें पैसा मिले रिडेम्पशन के लिए। तो कितने का है डिबेंचर? 1100 इंटू 100 डिबेंचर जो, और डिबेंचर पार में सेल हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो पार है, तो इट विल बिकम 1,10,000। हमें कितना पैसा ड्यू है रिडेम्पशन में? 1,10,000। 1,10,000 इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अब इसके बाद पे कर देंगे। पे करेंगे तो क्या होगा? सेम डेट में ड्यू हो गया, अभी पे करेंगे तो जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है इनको पैसा मिलेगा, ये डेबिट में आ जाएगा। और बदले में इनको क्या देंगे?
बदले में हम इनको कैश बैंक देंगे, पैसा देंगे, कैश बैंक अकाउंट। सो कितना कितना पैसा, ये रिडेम्पशन में इतना पैसा बाहर जाएगा, 1 लाख। डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है, 1,10,000। तो इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन। ये भी हो गया। पूरा रिडेम्पशन होने के बाद हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड में जितना भी पैसा होगा वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट में क्या एंट्री है, जो सिंकिंग फंड हमेशा क्रेडिट में है, वो सिंकिंग फंड को अभी कैंसिल करेंगे। तो सिंकिंग फंड कैंसिल होगा, लाइबिलिटी कैंसिल होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करते, और इसका पूरा पैसा हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। जरा देखते स्टार्टिंग से सिंकिंग फंड में कितना पैसा है। पहले एंट्री में सिंकिंग फंड नहीं है, दूसरे एंट्री में सिंकिंग फंड है 34,893 के लिए, बराबर। तो जरा लिखते हैं 34,893 सिंकिंग फंड में कितना पैसा है, जरा देखते हैं। 34,893 प्लस फिर सिंकिंग फंड में कितना है, पूरा पैसा ट्रांसफर करना है। फिर सिंकिंग फंड में है 1745, फिर सिंकिंग फंड में है 1745। फिर इसके बाद सिंकिंग फंड में कितना आया, फिर इसके बाद सिंकिंग फंड में देखो, सिंकिंग फंड में जितना भी पैसा, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, लेट अस हाईलाइट इट so that we get a clear picture how much amount is there in the sinking fund. सिंकिंग फंड में सबसे पहले 34,893 है, देन अगेन ट्रांसफर 1745, उसके बाद सिंकिंग फंड में फिर से 34,893 आया। तो हम यहाँ पे फिर डाल लेते हैं, ऐड करते कितना पैसा है 893। फिर सिंकिंग फंड में कितना आया 3577, फिर सिंकिंग फंड में आया 3577 प्लस 3577। फिर उसके बाद सिंकिंग फंड में फिर से कितना आया 34,893 प्लस 34,893। फिर इसके बाद सिंकिंग फंड में कितना आया, क्रेडिट में देखो, क्रेडिट मतलब सिंकिंग फंड ऐड हो, इतना पैसा आया, डेबिट में होता मतलब सिंकिंग फंड से इतना पैसा कम हुआ, बिकॉज लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट में इंक्रीज होता है, डेबिट में कम होता है। तो ये सबको ऐड करो, ये सबको ऐड करो, देखो सिंकिंग फंड में कितना पैसा है, वो पैसा अभी हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। सब ऐड करो 34,893 plus, let me also do along with all of you, I will also use my calci, 34,893 plus 1745 plus 34,893 plus 3577 plus 34,893 plus 49. I am getting 1,10,050. 1,10,050 इतना पैसा सिंकिंग फंड में था। वो पूरा का पूरा पैसा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। इसको बोलेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड ट्रांसफर्ड, बीइंग बैलेंस ऑफ sinking fund transferred। तो इसके साथ जर्नल एंट्री हो गया। अब हमारे पास 2 अकाउंट पूछा है प्रिपेयर करने के लिए, सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। कौन सा 2 अकाउंट है, सिंकिंग फंड अकाउंट, 2 अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, सिंकिंग फंड अकाउंट
और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना पैसा सिंकिंग फंड में डालते हैं उतना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें वही अभी दो अकाउंट पूछा है, तो लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर दिस टू अकाउंट्स। तो इसमें डेट भी है, तो हम क्या करेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं एंड सेम वे जस्ट एडजस्ट कर लेते हैं इसको। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट particulars amount. तो amount, so what we will do, इसको कॉपी करके ये भी सेम रहेगा ना सिंक, तो इसके बाद यहाँ पे भी अकाउंट बना देते हैं। सबसे पहले सिंकिंग फंड रिजर्व है, मतलब लाइबिलिटी है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज अ असेट। इन्वेस्टमेंट असेट में रहता है तो इट इज असेट। असेट मतलब डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें बोला है क्या करना है। 1 जनवरी 2011 में हमने 1100 डिबेंचर्स 100 रुपीज का इशू किया और ईयर एंड से हमें 34,893 सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करके इन्वेस्ट करना है। तो कब, कौन से ईयर से। सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व, रिजर्व मतलब क्रेडिट साइड में। कौन से डेट को, दिसंबर 31 को कितना पैसा ट्रांसफर करना है, ये मतलब बाई रहेगा। कहाँ से ट्रांसफर करना है, कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना पैसा बोला है, 34,893, इतना पैसा ट्रांसफर किया। तो जितना पैसा ट्रांसफर किया उसी दिन, सेम डेट को हमें वो पैसा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, और इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, कैश बैंक अकाउंट। कितना, जितना इन साइड में रखा पैसा, प्रॉफिट से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, उतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पहला साल हो गया। अब क्या करते, फर्स्ट ईयर हो गया तो ये अकाउंट को बंद करना है। तो अकाउंट को बंद करेंगे, अकाउंट को बंद करेंगे, अकाउंट को बंद करेंगे तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो 34,893 सेम अमाउंट लिखना पड़ेगा, 893। इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस कैरीड डाउन कौन सा डेट है, 2011 दिसंबर 31। सो अगले साल what will happen in the next year, in the next year 2012 हो जाएगा एंड Jan 1 हो जाएगा। Jan 1 में ये हो जाएगा बाई बैलेंस बॉट डाउन, बाई बैलेंस बॉट डाउन 34,893। सेम वे अभी ये अकाउंट को भी बंद करना है। What we will do, we will close this account. So close करेंगे तो इसका डेबिट ज्यादा है, तो 34,893 तो बैलेंस करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा 893। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। बाई बैलेंस कैरी डाउन कौन सा डेट है, 2011 दिसंबर 31। और अगले दिन क्या हो जाएगा, अगले दिन 2012 को Jan 1 will be the next day, टू बैलेंस बॉट डाउन, टू बैलेंस बॉट डाउन
34,893 ये हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर से दिसंबर 31 को, नेक्स्ट ईयर दिसंबर 31 को हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को हम हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट को भी हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। सिंकिंग फंड इंक्रीज होगा। सिंकिंग फंड मतलब क्रेडिट बैलेंस। और कैसे इंक्रीज होगा, पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का। तो बाई कैश बैंक अकाउंट कितना इंटरेस्ट है, 34,893 पे 5%। ये हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है 5% इंटरेस्ट निकाल के। इट इज 1745। इट इज हाउ मच, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1745। और सेम डेट को हम एक और चीज करेंगे, हम हमारे पीएनएल अकाउंट में से भी फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी कितना पैसा एवरी ईयर 34,893 हमें ट्रांसफर करना है सिंकिंग फंड में। इसके बाद ये जो दो पैसा है, इंटरेस्ट मिला और जो पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर हुआ, ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो असेट है, इन्वेस्ट करेंगे तो असेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कौन से डेट को इन्वेस्ट करेंगे, दिसंबर 31 को इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर पैसा बाहर जाएगा। कैश बैंक अकाउंट कितना पैसा है, इंटरेस्ट मिला 1745 प्लस पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर किया 34,893। दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 36,638। अब इसके बाद ये सिंकिंग फंड को बंद करो और ये इन्वेस्टमेंट को भी बंद करो, दोनों को क्लोज करो। ये साल भी खत्म हो गया। तो कितना मिल रहा है, 71,531। इधर मिल रहा है 71,531। जो अमाउंट है 71,531, इसको बोलेंगे टू बैलेंस carried down. What is the date, 2012 December 31st. अगले दिन what will happen, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2013 आ जाएगा 1 Jan। और हम बोलेंगे बाई बैलेंस बॉट डाउन, अमाउंट है 71,531। सेम वे ये दोनों को ऐड करोगे तो भी 71,531 आएगा, बिकॉज जितना सिंकिंग फंड में बैलेंस होता है उतना पूरा हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 71,531। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन 2012 दिसंबर 31। और क्या होगा, नेक्स्ट डे दैट इज 2013 को 1 Jan को इधर बाई बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 71,531। इस साल फिर से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इस साल दिसंबर में, क्योंकि कल इन्वेस्ट किया। कल कौन सा डेट था, 31 दिसंबर, तभी 36,631 इन्वेस्ट, 36,638 इन्वेस्ट किया। और स्टार्टिंग में पिछले साल 34,893 इन्वेस्ट किया था। अभी हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट
कितना पैसा है इधर हमारे पास 34,893 और 36,638 दोनों को ऐड करते तो मिलता है 71,531। उसके ऊपर हमें 5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है विच इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 35 विच इज इक्वल टू 3577। तो उसके बाद ये होने के बाद हम एक और चीज करेंगे, दिसंबर 31 को सिंकिंग फंड में भी ट्रांसफर करेंगे। कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना पैसा? वो फिक्स्ड सम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरी ईयर कीप असाइड ए 34,893। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है दैट ऑल द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड। कितने में सेल किया? द इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड फॉर 71,580। 71,580 2013 दैट इज 2013 दिसंबर 31 को हम क्या करने वाले हैं, दिसंबर 31 को हम हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। इन्वेस्टमेंट असेट, डेबिट मतलब ज्यादा, बेचेंगे तो कम, कम मतलब डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट। कितने में सेल किया? 71,580 में सेल किया। अभी ये यहाँ पे हमने 71,531 का चीज हमने कितने में सेल किया? हमने सेल किया 71,580 में, हमने सेल किया 71,580 में। तो ये क्या है? प्रॉफिट है। 71,531 का चीज 71,530 में सेल किया तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब किधर रहेगा? प्रॉफिट मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कौन सा साइड कम लग रहा है? चलो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बंद करो। अभी इन्वेस्टमेंट बेच दिया, बंद करो। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 49 रुपीज का। ये डिफरेंस को हम बोलेंगे 31 दिसंबर को ये जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे टू सिंकिंग फंड। ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है प्रॉफिट। ये डिफरेंस क्या है? ये बेचने पे 71,531 का चीज 71,530 में बेचा तो 49 का प्रॉफिट हुआ। टू सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड अकाउंट में क्या आएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट में टू का ऑपोजिट बाई में आएगा। बाई, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना डिफरेंस है? 49। तो ये तो हमारा टैली हो गया। 71 बैलेंस कर लिया। अभी लास्ट में ये अकाउंट को भी बैलेंस करना है, सबको ऐड करो, हमें मिलेगा 1,10,050। 1,10,050। ये जो 1,10,050 आया ये कहाँ पे ट्रांसफर करना है? ये जो भी बैलेंस आया 1,10,050 ये जाएगा जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। कभी? दिसंबर 31। व्हाट इज द डेट? हमारा ईयर क्या है? ईयर है 2013। with this sum is done. Thank you very much everyone.